स्वागत है आपका राजस्थान हिस्ट्री एंड फोर्थ सीरीज पार्ट 4 में। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और उसका नाम है शाखा। शायद ही राजस्थान में कोई ऐसा होगा जो इस शब्द से परिचित ना हो, शाखा, जिसमें केसरिया और जौहर दोनों होते हैं। केसरिया वही वीर पुरुष करते हैं तो जौहर वही वीरांगनाएं करती है। जौहर भी इनमें दो तरह का होता है, वैसे एक होता है जल जौहर और दूसरा होता है अग्नि जौहर। राजस्थान में अब तक कुल 12.5 शाखा हो चुके हैं, जिनमें से सर्वाधिक शाखे हुए चित्तौड़गढ़ में 3 शाखे। चित्तौड़गढ़ में अब तक 3 शाखे, सबसे पहले 1303, उसके बाद 1534 और 35, उसके बाद 1568 में। चित्तौड़ में जो सबसे बड़ा शाखा हुआ है वो हुआ है 1303 वाला, और राजस्थान में जो सबसे बड़ा जौहर हुआ है वो हुआ है दूसरे शाखे में 1534 और 35। आइए चलिए जानते हैं शाखे के बारे में और चित्तौड़ के 3 शाखों के बारे में। चित्तौड़ का प्रथम शाखा सन 1303, मेवाड़ शासक राणा रतन सिंह, रानी पद्मती या पद्मनी, कुछ इनको सिहली द्वीप की राजकुमारी कहते हैं। मुस्लिम आक्रमणकर्ता थे अपने अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने या सामरिक महत्व, क्योंकि उस समय मेवाड़ की स्थिति बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि जिसके एक तरफ गुजरात था तो एक तरफ मालवा, दोनों ही व्यापार की दृष्टि से बहुत लाभकारी थे। वही 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण रानी पद्मिनी को हासिल करना बताया है। चित्तौड़ के इस प्रथम शाखे में रानी पद्मिनी के साथ 26 अगस्त 1303 को 1697 ने रानी पद्मिनी के साथ जौहर किया था। फिर राणा रतन सिंह ने सर पर केसरिया लेके केसरिया किया था। अलाउद्दीन खिलजी के साथ इस युद्ध में अमीर खुसरो भी थे। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है तारीख ए अलाइया ख्वाजा उल फतह में इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन मिलता है। इस युद्ध के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ को अपने पुत्र खिज खां को सौंपा और खिज खां ने इसका नाम खिजाबाद किया। राणा रतन सिंह मेवाड़ में गुहिल वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद मेवाड़ में सिसोदिया वंश की नींव राणा हमीर द्वारा रखी जाती है।